ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए कुछ सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं जो हमारे शरीर की सूजन को कम करने जैसे जरूरी कामों में मदद करते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं। आपने सुना होगा ना, ALA, DHA, EPA, ये 3 तरह के होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने पर आपको हार्मोनल असंतुलन और इम्यूनिटी से जुड़े कई स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। अब आइए समझते हैं इसकी गहराई को। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। मैंने आपसे बोला था प्रोटीन, मैंने चर्चा कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं फैट की। फैट कौन सा? गुड फैट। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड के रूप में आपकी बॉडी में EPA, DHA, ALA नहीं है तो किस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा? उसमें से एक समस्या आपके सामने दिखाई पड़ रही है, दिल की बीमारियों से संबंधित। हिंदुस्तान में आज की तारीख में 4.5 करोड़ लोग हार्ट की डिजीज से पीड़ित हैं। लगभग प्रत्येक साल 5 करोड़ लोग मर जाते हैं हार्ट की बीमारियों से। यानी कि लगभग 5 करोड़, मतलब 4.5 करोड़ लोग पीड़ित हैं इससे। और मतलब आप मान के चलिए लगभग 1 करोड़ लोग जो है मर जाते होंगे हार्ट डिजीज से। हार्ट डिजीज से मर जाते हैं। हाँ, लगभग 5 लाख लोग एक महीने में, 60 लाख लोग एक साल के अंदर मर जाते हैं हार्ट डिजीज से। किसकी कमी से? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी से। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है, स्ट्रोक आने जैसी समस्याओं से आपको बचाता है। इसके साथ साथ हार्ट अटैक ऐसी प्रॉब्लम से आपको सेफ रखता है। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा इस विषय पे। जो फीमेल्स मेरी बात को ध्यान से सुन रही हैं, अगर किसी भी फीमेल की उम्र 14 साल से लेकर 48 साल के बीच में है और वो इस समय पीरियड्स से गुजर रहे हैं, यानी कि पीरियड्स उनके ऑन हैं। अगर कोई महिला जिसकी उम्र 14 साल से लेकर 49 साल के बीच में है और उनको पीरियड्स आ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी krill ऑयल कैप्सूल को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस दौरान इस टाइम पीरियड में आपको किसी भी तरह के हॉर्मोन्स का कोई इशू ना रहे, आपका कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू ना रहे, पीरियड्स आपके रेगुलर बेस पे आते रहें, नॉर्मल उसमें क्वांटिटी में आते रहें, टाइमिंग आपकी बिल्कुल ठीक ठाक हो, किसी तरह का PCOD या PCOS या फाइब्रॉइड टाइप की समस्याएं ना हो आपको, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अनुनय विनय निवेदन करूंगा कि एक कैप्सूल नियमित रूप से दिन में एक बार किसी भी महिला को जिसकी उम्र 14 साल से 49 साल के बीच में है उसको लेना ही लेना चाहिए। ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो 2 चीजों के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को। एक तो अगर किसी के घर में कुछ भी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, ब्लड प्रेशर हाई है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, HDL का लेवल कम है, कभी कोई स्ट्रोक आने की संभावना बन चुकी है, कुछ भी ऐसा हार्ट से संबंधित है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपने ऑर्डर में जरूर नोट डाउन करिए। आपके घर में कोई ऐसी महिला है जिसकी उम्र 14 साल से लेकर 49 साल के बीच में है और उनके पीरियड्स अगर ऑन हैं और आप चाहते हैं उनके हार्मोन्स नॉर्मल बने रहें, यद्यपि अभी नॉर्मल हैं लेकिन आप चाहते हैं पूरी लाइफ लॉन्ग उनका हार्मोन्स नॉर्मल बने रहें, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इसके साथ साथ में अगर आप फोकस करना चाहते हैं, अगर आप एकाग्र होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली मैं बच्चों की बात करूंगा, बच्चों के लिए प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एक बीमारी देखी है जिसको बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरट्रॉफी डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में बच्चा अटेंशन चाहता है और अगर उसको अटेंशन नहीं मिलती है तो बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देता है, बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देता है, जिसकी वजह से आप भी तकलीफ में आते हैं, बच्चा भी तकलीफ में आता है। तो बच्चों अगर बच्चे ADHD से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि बच्चे एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, फोकस्ड नहीं रहते हैं, कभी इधर कूद रहे हैं, कभी उधर कूद रहे हैं, पढ़ने बैठा लो तो 10 मिनट नहीं बैठ पाते हैं, टूड़ फोड़ ये सब मचाया करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ADHD के पेशेंट है और उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जरूर चाहिए होगा, उनको आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ में जो लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं,
ऐसे लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। इन शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, और इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि उनको चिंता रहती है, कहीं ना कहीं फ्यूचर के प्रति उनको चिंता रहती है, कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर वो चिंतित रहते हैं, तो अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व है तो उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा काम करते हैं। एंजाइटी और एंगर से अगर आप बचना चाहते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन जरूर करना चाहिए। किडनी की समस्या अगर किसी को है तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड काम करता है। इसके साथ साथ आंखों की समस्याओं में बहुत बढ़िया काम करता है। डीएचए नामक ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों के लिए बेहद जरूरी है। ये आपको मोतियाबिंद से बचा सकता है। साथ ही जिन लोगों को ड्राई आईज की समस्या रहती है उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। मछली जैसे कि ओमेगा 3 से भरपूर चीजों का रेगुलर सेवन कर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये आपकी आंखों के नर्व्स और सेल्स को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप सालमन मछली खाते हैं, ट्यूना मछली खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सालमन मछली या ट्यूना मछली नहीं खाते हैं तो आप हमारे क्रिल ऑयल कैप्सूल को ले सकते हैं दिन में एक बार। ये आपकी आईज को बहुत हेल्दी रखेगा, आपकी ड्राई आई सिंड्रोम वो नहीं होने देगा आपको। जो वहां पर रोशनी कम हो रही है, आंखों की लाइट कम हो रही है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो मोतियाबिंद हो जाता है कम उम्र में, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 को आपको अपने डाइट में शामिल करना होगा। इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द और अकड़न, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया दो सामान्य विकार हैं। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया से बचना है तो निश्चित ही आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। बाल अगर झड़ रहे हैं बहुत तेजी से, बाल डैमेज हो रहे हैं, दो मुहे हो रहे हैं, बाल बहुत तेजी से टूट रहे हैं, ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स हो रहा है, तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ओमेगा 3 को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्रिल ऑयल कैप्सूल को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा वो निराश रहता है, हमेशा उदास रहता है, मूड स्विंग्स के बहुत ज्यादा केसेस उसके साथ में रहते हैं, तो अगर ऐसा कोई केस है तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैं स्पेशली एक चीज को रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो मैंने बताया उन लोगों के लिए जिनकी एज 14 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स के बीच में है, पीरियड्स उनके ऑन है, उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना चाहिए अपनी डाइट में। दूसरा मैंने बताया कि जिनको किसी भी तरह की हार्ट की समस्या है या हार्ट की समस्या हो सकती है या प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम्स है, उनको ये जरूर लेना चाहिए। तीसरी बात मैं करूंगा कि जिनको डिप्रेशन है, जो तनाव में बहुत रहते हैं, जो एंगर में बहुत रहते हैं, एंजाइटी में बहुत रहते हैं, चिड़चिड़े बहुत रहते हैं, ऐसे लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेने चाहिए। और इसके साथ साथ में एक केस में और आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी डिमेंशिया रहता है, अल्जाइमर रहता है, भूलने की बीमारी रहती है, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है, 65 साल से ऊपर का है और उसने चाय मांगी, आपने उसको चाय दे दी, वो आधे घंटे बाद फिर आपसे कहता है कि मुझे तो किसी ने चाय तक नहीं दी। किसी ने पानी मांगा, उसको आपने पानी दे दिया, फिर वो कहता मुझे किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया। कभी चाबी रख के भूल गए, कभी पेपर्स रख के भूल गए। अच्छा, बहुत ज्यादा फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया हो रही है, अल्जाइमर हो रहा है, ऐसे केसेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं।